सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया। दोस्तों, ये एक जेल ब्रेक थ्रिलर मूवी है जो कि 2020 में रिलीज हुई थी और सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं फिल्म का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं टीम नाम के एक आदमी को जो अपने हाथों में 2 बैग लेकर चल रहा है, जिसमें से एक बैग को कूड़ेदान में फेंक देता है और उसके पार्टनर स्टीफन को इशारा करता है, जो बैग उठाता है और उसे कुछ कार्स के पास छोड़ देता है। वहीं टीम अपना दूसरा बैग दूसरे कूड़ेदान के पास रखता है और तार को बम से जोड़ देता है। वह तुरंत वहां से निकलता है और तभी वहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और लिफलेट्स बिखर जाते हैं। टीम और स्टीफन अश्वेत आंदोलन का हिस्सा है जो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि सभी जातियों की स्वतंत्रता और समानता के लिए हर कीमत पर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। टीम और स्टीफन घटनास्थल से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं और उन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब जज के सामने सुनवाई हो रही है जहां पर टीम और स्टीफन के खिलाफ काफ़ी सबूत रखे जाते हैं। जज इन दोनों को सज़ा सुनाते हैं। टीम को 12 साल और स्टीफन को 8 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जब वे कोर्ट रूम से बाहर जा रहे होते हैं तभी स्टीफन एक खुली खिड़की से भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। अब दोनों को प्रिटोरिया की जेल में लाया जाता है और जेल वार्डन कैप्टन स्नैपेल दोनों को नफरत की नज़रों से देखता है क्योंकि वह उन्हें देशद्रोही मानता है और उन्हें एक बहुत ही सख्त जेल अधिकारी मैनेर को सौंप देता है। मैनेर उन्हें जेल के रूल्स और रेगुलेशन समझाता है। वहीं टीम ऑटोमेटिक ग्रिल दरवाजे और सिक्योरिटी सिस्टम को बड़े ध्यान से देखता है। मैनेर उन्हें अपनी सेल दिखाता है जो एक ग्रिल और एक मेटल के दरवाजे से बंद होती है। ब्रेकफास्ट के वक्त टीम अपने लिए सीट खोज रहा होता है, तभी डेनिस उसकी मदद करता है। डेनिस एक पुराना राजनीतिक कैदी है जो रंगभेद के खिलाफ अपने काम के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा है। वह टीम को बताता है कि नीली वर्दी में जो कैदी हैं वह हत्यारे हैं, जबकि ग्रे वर्दी वाले कैदी राजनीतिक कैदी हैं। वे स्टीफन को देखकर अपने पास बुलाते हैं। डेनिस उनसे सजा के बारे में पूछता है। स्टीफन आत्मविश्वास से उन्हें बताता है कि उन्हें कितने समय की सजा सुनाई गई है, लेकिन वे इतने लंबे समय तक जेल में रहना नहीं चाहते। वहीं एक फ्रांसीसी कैदी लियोनार्ड उनकी बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब कैदी जेल यार्ड में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब डेनिस उन्हें जेल के लेआउट, दीवारों की ऊंचाई, सर्च लाइट और गार्ड की पोजीशन के बारे में बताता है और उन्हें भागने की कोशिश न करने की सलाह देता है। डेनिस उन्हें सड़क के बाजू की दीवार के बारे में भी बताता है जिस पर हमेशा एक स्नाइपर तैनात रहता है। डेनिस के जाने के बाद लियोनार्ड टीम और स्टीफन के पास आता है और कहता है कि डेनिस हमेशा उन लोगों को निराश करता है जो भागने के बारे में सोच रहे होते हैं। लियोनार्ड कहता है कि वह उनकी भागने में मदद कर सकता है, बदले में उन्हें अपने भागने के प्लान में शामिल करना होगा। वहीं कप्तान स्नैपेल उन्हें देख रहा होता है और उसे कुछ संदेह भी होता है। एक जली हुई माचिस की तीली के साथ टीम अपने सेल के ग्रिल दरवाजे के की होल को देखता है। कई रातों तक वह ताले को देखता रहा और सोचता रहा। फिर उसे एक आइडिया आता है। वह कीहोल को मापने और उसकी लंबाई की जांच करने के लिए कागज़ का उपयोग करता है और दरवाजे खोलने के लिए लकड़ी की चाबियां बनाना चाहता है। अगले दिन वह इस आइडिया को स्टीफन और लियोनार्ड के साथ शावर रूम में साझा करता है। लियोनार्ड को लगता है कि लकड़ी की चाबी काम नहीं करेगी, लेकिन स्टीफन और टीम को यकीन है कि इससे काम हो जाएगा और वे वर्कशॉप से लकड़ी ले आते हैं। अपने प्लान पर काम करते हुए लियोनार्ड मैनर का ध्यान आकर्षित करने के लिए कैफेटेरिया में अपनी प्लेट गिरा देता है। तभी मैनर अंदर आता है और टीम चाबी के आकार को बड़े ध्यान से देखता है और बाद में अपने सेल में चाबी की डिज़ाइन बनाना शुरू करता है। टीम की नज़र हर वक्त चाबी की डिज़ाइन पर होती है ताकि वह परफेक्ट चाबी बना सके। टीम वर्कशॉप से सैंड पेपर और लकड़ी चुराता है। वह उन्हें कपड़े में लपेटकर अपने थर्मोस में छिपा देता है ताकि वह आवाज़ न करे। जैसा कि मैनेर एक एक करके कैदियों के थर्मोस की जांच करता है और टीम की बारी आती है। मैनेर ने नोटिस किया कि वह थोड़ा सा नर्वस है। मैनेर सिंक पर थर्मस को टकराता है, तब टीम घबरा जाता है, लेकिन जब मैनेर को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है तब वह राहत की सांस लेता है। उसी रात टीम अपने पहले प्रोटोटाइप पर काफ़ी मेहनत करता है और उसकी पहली चाबी तैयार कर लेता है। टीम इसे आजमाता है और जैसे मक्खन में चाकू घूमता है ऐसे ही लॉक के गियर्स मुड़ते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। तभी उसके सामने एक और समस्या खड़ी होती है। वह यह कि मेटल के डोर में सेल के अंदर की तरफ कोई भी की होल नहीं है। अगली सुबह टीम लियोनार्ड और स्टीफन को समझाता है कि उन्हें अब एक और चाबी बनाने की ज़रूरत है
और सेल के अंदर से दरवाज़ा खोलने का भी तरीका खोजना है। पहली चाबी के साथ सफल होने के बाद लियोनार्ड पूरी तरह से प्लान में शामिल हो जाता है। अब टीम की नज़र मेटल के दरवाजे पर होती है। जब भी मौका मिलता वह दरवाजे का निरीक्षण कर लेता है और एक चाबी तैयार करता है। दिन में हॉल की सफाई करते वक्त जब आसपास कोई गार्ड नहीं होता है, लियोनार्ड निगरानी करता है और टीम चाबी ट्राई करता है। यह लॉक पहले वाले लॉक की तरह स्मूथ नहीं है, इसलिए वह चाबी पर दोबारा मेहनत करता है और फिर से एक बार ट्राई करता है। इस बार चाबी काम करती है और लॉक बंद हो जाता है, जिससे तीनों काफ़ी खुश होते हैं। तभी एक प्रॉब्लम होती है, उससे अब लॉक वापस नहीं खुल रहा और जल्दबाजी में चाबी भी टूट जाती है, जिसका एक टुकड़ा लॉक के अंदर रह जाता है। तभी लियोनार्ड सिग्नल देता है कि गार्ड आ रहा है, लेकिन टीम लॉक के अंदर फंसा हुआ टुकड़ा निकाल रहा है और गार्ड के आने से ठीक पहले टीम चाबी का टुकड़ा निकाल लेता है। मुसीबत टल जाती है, लेकिन वह लॉक को वापस अंदर नहीं धकेल पाया। जब शाम को दरवाज़ा बंद करने का वक्त होता है तो मैनेर देखता है कि लॉक बाहर की ओर निकला है, लेकिन वह ज़्यादा ध्यान नहीं देता और दरवाज़ा लॉक करके चला जाता है। यह देखकर टीम को काफ़ी राहत मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेल में पारिवारिक मुलाकात का वक्त है। लियोनार्ड का बेटा उसे मिलने आता है। इमोशनल लियोनार्ड कांच को छूता है और मैनेर उसे धमकाता है। मुलाकात का वक्त तुरंत ख़त्म करके उसे ले जाया जाता है। उसका बेटा उसके लिए हाथ से बनी छोटी सी पतंग लाया था। वहीं मैनेर के बर्ताव से लियोनार्ड काफ़ी निराश होता है। चाबी ने अपना काम कर लिया था, इसलिए स्टीफन, टीम और लियोनार्ड अब डिस्कस करते हैं कि उनकी सेल के अंदर से ताला कैसे खोला जाए। लियोनार्ड खिड़की से चाबी निकालने के लिए अपने बेटे की पतंग के धागे का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वे इससे चाबी को घुमा नहीं सकते। जब लियोनार्ड सफाई करने के लिए झाड़ू लेता है तो स्टीफन उसे देखता है और उसे एक आइडिया आता है। वे झाड़ू की लंबाई नापते हैं, यह देखने के लिए कि क्या यह अंदर से ताले तक पहुंचता है। टीम वर्कशॉप में काम करते वक्त एक टर्निंग मशीन को देखता है। अपने सेल में वह सफलतापूर्वक इस तरह से काम करने वाला एक टूल बनाता है, जिसे वह झाड़ू से जोड़ देता है। रात के वक्त इसे एक चाबी के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार टीम अंदर से दरवाज़ा खोलने में सफल होता है। तभी उससे चाबी नीचे गिर जाती है, लेकिन टीम हार नहीं मानता और चिंगम के एक टुकड़े को झाड़ू से चिपका देता है और चाबी को उठाने में कामयाब होता है। अगली सुबह टीम काफ़ी खुश है और वह स्टीफन और लियोनार्ड को बताता है कि वह कल रात सोया नहीं था, लेकिन मेटल का दरवाज़ा खोलने में कामयाब रहा। अब चाबियाँ बन चुकी हैं, लेकिन उन्हें डर है कि ये किसी के हाथ न लग जाए, इसलिए गार्डन में काम करते वक्त वे चाबियों को डिब्बे में बंद करके मिट्टी खोदकर छुपा देते हैं। तभी मैनेर तीनों को एक साथ देखता है और उससे कुछ डाउट होता है। मैनेर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। टीम तुरंत बताता है कि स्टीफन यार्ड का कचरा साफ करने में उसकी मदद कर रहा था, जिसके बाद मैनेर चला जाता है और डेनिस टीम को सावधान रहने की चेतावनी देता है और एक बार फिर उसे भागने की कोशिश न करने की सलाह देता है। एक रात टीम अपने सेल से बाहर आता है और सीढ़ी की जांच करता है। वह दूसरों को बताता है कि यदि वे एक दरवाज़ा खोल सकते हैं तो वे अन्य सभी दरवाजे खोल सकते हैं और इस तरह जेल से बाहर निकल सकते हैं। अब टीम ने सफाई कर्मचारी पोटलक से दोस्ती कर ली है। खिड़की के माध्यम से वह उसे रोड मैप और उनके भागने के लिए आवश्यक अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए कहता है। ब्रेकफास्ट के वक्त पोटलक टीम को सामान के बारे में इशारा करता है। तभी मैनेर उन्हें नोटिस करता है। कूड़ेदान के पास से टीम अपना सामान लेता है, जिसमें कुछ साबुन, सिगरेट के बॉक्स और अखबार होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम के सेल के दरवाजे पर मैनेर दस्तक देता है, जो टीम को नया चश्मा देने के लिए आता है, जिसके लिए टीम ने रिक्वेस्ट की थी, और टीम को यह भी बताता है कि पोटलक को जेल में स्मगलिंग करने के लिए पकड़ लिया गया है। ये सुनने के बाद टीम अब किसी भी हालत में यहाँ से निकलने का फैसला करता है। उस रात वो और लियोनार्ड अपने बिस्तर पर डमी बनाते हैं और सेल से बाहर निकल जाते हैं। वे सावधानी से सीढ़ियों से उतरते हैं और चाबियों को आजमाने के लिए अगले ग्रिल वाले गेट तक पहुंचते हैं। कोने के चारों ओर एडमिन रूम है और वह जानते हैं कि नाइट शिफ्ट में एक गार्ड ड्यूटी कर रहा है। वह दोनों काफ़ी नर्वस हैं और उन्हें पसीना भी आ रहा है, लेकिन उनकी चाबी इस गेट पर काम कर जाती है। तभी गार्ड जो संगीत सुन रहा होता है वो बंद हो जाता है और गार्ड निगरानी करने के लिए निकलता है। टीम और लियोनार्ड एक कोठरी में छिप जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जैसे ही गार्ड अपनी धीमी गति से सीढ़ियों पर चढ़ता है, वे चुपके से बाहर निकलते हैं और एडमिन रूम को पास करते हुए अगले दरवाजे पर चाबी आजमाते हैं और उसे भी खोलने में सफल रहते हैं। तभी स्टीफन खास कर उन्हें सिग्नल देता है कि गार्ड वापस आ रहा है। वह तुरंत दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कोठरी की ओर जाते हैं। गार्ड सीढ़ियों से नीचे उतरता है और तभी वे कोठरी के दरवाजे को बंद कर देते हैं।
वापस जाते वक्त गार्ड पसीने की बूंदों को नोटिस करता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और वहाँ से चला जाता है। टिम और लियोनार्ड अपने सेल में लौट आते हैं। टिम काफ़ी खुश है और चाबियों के टुकड़ों को एक कप में छिपा देता है। उसी सुबह कैप्टन स्नैपेल अन्य गार्ड के साथ टिम की सेल में आता है, क्योंकि जेल में वेकअप कॉल के बाद भी वह सो रहा है। स्नैपेल टिम से पूछता है कि वह क्या बीमार है। स्नैपेल जानना चाहता है कि वह क्यों ज़्यादा वक्त तक सो रहा है। स्नैपेल का 20 साल का एक्सपीरियंस है और उसे मालूम है कि वह देर तक सो रहा है, उसका मतलब है कि वह रात को सोया नहीं है। लेकिन टिम स्नैपेल से माफ़ी मांगता है। स्नैपेल टिम को सेल से बाहर भेजता है और तलाशी शुरू करता है। तभी वो कप गिर जाता है जिसमें चाबी के टुकड़े रखे हैं। कैप्टन स्नैपेल एक टुकड़े को उठाता है और टिम से पूछता है कि ये क्या है। तभी टिम बताता है कि वो अपनी माता पिता की तस्वीर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। स्नैपेल को यकीन है कि टिम कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह वहाँ से चला जाता है। टिम यहाँ पर बाल बाल बचता है। अगली रात टिम को पैनिक अटैक आता है, क्योंकि वह थक चुका है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। अगली कई रातों तक वे चुपके से बाहर आते हैं, नई चाबियां बनाते हैं और भागने के लिए अन्य तैयारियां शुरू करते हैं। ये तीनों लॉन्ड्री से सिविलियन कपड़े प्राप्त करने में भी सफल रहते हैं। टिम को दांत में इन्फेक्शन हो जाता है और नर्स कहती है कि उसे क्लिनिक ले जाने की ज़रूरत है। मैनेर टिम को लेकर जाता है। तब टिम को पता चलता है कि ऑटोमेटिक दरवाज़ा खोलने के लिए पुश करने के लिए एक बटन है। वह यह भी देखता है कि जेल में एक नया वॉच टावर बनाया जा रहा है। क्रिसमस का दिन है और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। टिम, स्टीफन और लियोनार्ड डेनिस और अन्य कैदियों को अपनी योजना के बारे में बताता है। उन्होंने 15 अलग अलग दरवाज़ों के लिए 39 चाबियां बनाई हैं, लेकिन डेनिस और अन्य लोगों का कहना है कि बाहर निकलने पर भी उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और कोई भी उनके साथ भागने के लिए तैयार नहीं होता। वहीं कैप्टन स्नैपेल को काफ़ी डाउट हो रहा है, इसलिए वह फिर से एक बार टिम के सेल की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसी शाम सभी अफसरों के चले जाने के बाद टिम, स्टीफन और लियोनार्ड अपने प्लान को अंजाम देना शुरू करते हैं। टिम आखिरी बार डेनिस को उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। वे चाबियाँ इकट्ठा करते हैं जो उन्होंने जेल के अलग अलग एरिया में छिपाई हैं। अपने कपड़े बदल लेते हैं। वहीं गार्ड देखता है कि शौचालय में पानी जा नहीं रहा, जिसे ठीक करने के लिए वो कोठरी से प्लंजर निकालता है। तभी उसे मुड़ी हुई एक पेपर क्लिप मिलती है, जिसका इस्तेमाल लियोनार्ड ने कोठरी के दरवाजे को पकड़ने के लिए किया था, लेकिन गार्ड उसे अनदेखा कर देता है। तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और जब उन्हें गार्ड के कदमों की आहट सुनाई देती है, तब वे कोठरी में छिप जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर पेपर क्लिप नहीं मिलती। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि प्लंजर को वापस रखने के लिए गार्ड कोठरी की ओर वापस आ रहा है। ठीक उसी समय डेनिस अपने सेल में एक बल्ब को फोड़ देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। वह तुरंत गार्ड को बुलाकर उसका ध्यान भटकाता है। ये तीनों यहाँ पर फिर से एक बार बाल बाल बचते हैं और भागना शुरू करते हैं। उन्हें वे सभी चाबियाँ मिल जाती हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है और जितनी जल्दी हो सके वे दरवाजे से बाहर निकलते हैं। इससे पहले कि वे अंतिम दरवाजे पर पहुंचे, लियोनार्ड वापस जाता है और ऑटोमेटिक दरवाज़ा खोल देता है। सब कुछ सही तरीके से होता है और मेन गेट खुला हुआ मिलता है। ये तीनों सड़क देख सकते हैं। खुश होकर तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और आखिरी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी कोई भी चाबी इस दरवाजे पर काम नहीं कर रही। उनके सपने एक पल में चकनाचूर हो जाते हैं और टीम कहता है कि उन्हें वापस जाना होगा, लेकिन उनका वापस जाना भी मुश्किल है। तभी लियोनार्ड नोटिस करता है कि दरवाजे की फ्रेम लकड़ी से बनी है और एक पेचकस और छेनी का उपयोग करके वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। ये तीनों काफ़ी टेंशन में हैं, लेकिन लियोनार्ड अपना काम जारी रखता है और आखिर में लियोनार्ड दरवाजे को तोड़ने में सफल होता है। अब तीनों स्नाइपर की पोजीशन देखते हैं। स्नाइपर के पीछे मुड़ते ही वे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलते हैं ताकि किसी को कोई शक न हो। मेन रोड पर आकर वे प्रिटोरिया से बाहर जाने के लिए एक टैक्सी हायर करते हैं और खुशी से हंसते हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता कि उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। अगली सुबह मैनेर को पता चलता है कि टिम, स्टीफन और लियोनार्ड भाग गए हैं। गुस्से में मैनेर अलार्म बजाता है और सभी कैदी उस पर हंसते हैं। टिम, स्टीफन और लियोनार्ड मोजाम्बिक और तंजानिया होते हुए लंदन पहुंचते हैं, जहां उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। वहीं डेनिस को आखिरकार 5 साल के बाद 1985 में रिहा कर दिया गया था। इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अन्य फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।